ऑसिलेटर अगर हम इस ऑसिलेटर की ब्लॉक डायग्राम बनाएं तो ऑसिलेटर एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, हम अगर कंसीडर करते हैं ऑसिलेटर, जो कि आपको इनपुट सिग्नल without the addition of any input signal, it provides you an AC output. ये सिग्नल आउटपुट है और यहाँ से हम इसको डीसी पावर इनपुट देते हैं। ठीक है, तो इस सर्किट का काम, ऑसिलेटर का काम क्या है? ये कन्वर्ट करता है डीसी एनर्जी को, ये जो पावर सप्लाई से हम प्रोवाइड कर रहे हैं डीसी एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू एसी एनर्जी, और वो एनर्जी जो कन्वर्ट होती है, यानी आउटपुट जो आपको मिलती है, वो आइदर एसी करंट या वोल्टेज की फॉर्म में होती है। और एसी टाइप की करंट और वोल्टेज है तो इसका शेप जो है, इट कुड बी एनी साइन, पल्स, स्क्वायर और सॉटूथ। It could be any type of, could take any type shape of this AC signal. और दूसरा आपका ये जो ऑसिलेटर है, इस ऑसिलेटर को हम अनस्टेबल एम्पलीफायर भी कहते हैं। ये आपका अनस्टेबल एम्पलीफायर भी कहलाता है। अगर कंपेयर करें इट विद द एम्पलीफायर, एम्पलीफायर के केस में जैसे ये तो डीसी पावर सप्लाई में आ गई है। अगर एक एम्पलीफायर का हम ब्लॉक डायग्राम देखें तो दोनों में डिफरेंस ये होता है कि एक एम्पलीफायर में इनपुट सिग्नल प्रोवाइड किया जाता है, एम्पलीफायर का भी सिग्नल आउटपुट होती है, एम्पलीफायर को भी डीसी पावर सप्लाई प्रोवाइड की जाती है। लेकिन एडिशन टू दैट, एम्पलीफायर जितने भी आपने पढ़े हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, उसमें सिग्नल इनपुट भी प्रोवाइड की जाती है। एम्पलीफायर का पर्पस क्या होता है कि इट विल प्रोड्यूस द आउटपुट सिग्नल similar to the input signal but having power level generally very high as compared to the signal signal. यानी हम कंसीडर करते हैं कि लो सिग्नल को हाई सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए एम्पलीफायर को यूज करते हैं। जबकि ऑसिलेटर का पर्पस क्या है? ऑसिलेटर का पर्पस सिर्फ कन्वर्जन है डीसी एनर्जी की इनटू AC energy. So this type of amplifier or this the oscillator, that is the unstable amplifier, it is also known as energy converter. एनर्जी कन्वर्टर, क्योंकि ये डीसी एनर्जी को एसी एनर्जी में कन्वर्ट करता है। तो एम्पलीफायर को हम कह सकते हैं कि इसका काम एनर्जी की एम्पलीफिकेशन है, मैग्नीट्यूड ऑफ द एनर्जी है उसको इंक्रीज करना। नेक्स्ट, द डीसी पावर सोर्स, ये डीसी पावर सोर्स सप्लाई जो है, ये रिस्पॉन्सिबल है डीसी सिग्नल के लिए, यानी ये डीसी सिग्नल प्रोवाइड करती है टू द ऑसिलेटर और वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू एसी सिग्नल। ठीक है, इफ
There is no input signal, there is no energy conversion, and hence there is no output signal. The process of energy conversion is controlled by the input signal. एम्पलीफायर के केस में अगर आप ये इनपुट सिग्नल नहीं प्रोवाइड करते तो आपको आउटपुट नहीं मिलती। लेकिन ऑसिलेटर के केस में वो डिफर इस तरह से करता है, यू डू नॉट रिक्वायर्ड एनी इनपुट सिग्नल। आप जब तक उसको प्रोवाइड करें एक ये एक्सटर्नल आप ये डीसी पावर सप्लाई उसको सप्लाई करते हैं, ये जब तक उसके साथ कनेक्टेड रहती है आपको एसी सिग्नल मिलता रहता है। और मोर ओवर द फ्रीक्वेंसी ऑफ द आउटपुट सिग्नल इज डिटर्मिन्ड बाय द पैसिव कंपोनेंट यूज्ड इन द ऑसिलेटर। ठीक है, तो बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ऑसिलेटर एंड द एम्पलीफायर ये है कि इसमें भी आपकी एनर्जी कन्वर्जन हो रही है, लेकिन इसमें एनर्जी कन्वर्जन क्या है, एसी सिग्नल लो एसी सिग्नल हाई एसी सिग्नल में कन्वर्ट हो रहा है, और वो डिपेंड करता है ऑन द इनपुट सिग्नल। अगर इनपुट सिग्नल होगा तो आउटपुट सिग्नल मिलेगा, वरना ये एनर्जी कन्वर्जन नहीं होगी। जबकि इस केस में ऑसिलेटर के केस में आपको कोई इनपुट सिग्नल नहीं रिक्वायर्ड, as long as you supply the DC signal through this DC power supply, आपको AC सिग्नल मिलता रहेगा। और वो AC सिग्नल जो है आपको किसी भी पल्स की फॉर्म में होगा, जो कि साइन वेव भी हो सकती है, स्क्वायर वेव भी हो सकती है, सॉफ्टवुड वेव भी हो सकती है। एंड दिस ऑसिलेटर इज नोन एज unstable oscillator. Now coming to the classification of these oscillator। ऑसिलेटर को हम क्लासिफाई करते हैं इनटू टू ग्रुप्स। ब्रॉडली इट इज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स। फर्स्ट वन इज साइनोसॉइडल, साइनोसॉइडल या हम इसको कहेंगे हार्मोनिक हार्मोनिक ऑसिलेटर्स। The second thing is non-sinusoidal, non-sinusoidal, or it is also called as relaxation oscillators. First of all, the sinusoidal or the harmonic oscillators. These oscillators produce an output having the sine waveform. So it provides sine as an output. While this type of non-sinusoidal oscillator, it produces output which is in square, rectangular, that is other shapes other than the sine wave, or the sawtooth or pulse shape output. So basic difference lies between the shape of the output which has been provided by these oscillators. One is sinusoidal oscillator and the other one is non-sinusoidal oscillator. The sinusoidal oscillator, it may further be subdivided into parts. There are certain more other parts of sinusoidal oscillator. अब इस साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स में एक हमारा ऑसिलेटर है दैट इज नोन एज हार्टले। सेकेंड वन इज कॉलपिट sinusoidal oscillator, and clap
and the third one is clamp. There are also many other all forms of oscillators, but majorly which are being used uh, of this type of oscillators, the sinusoidal or harmonic oscillators, ये होते हैं Hartley, Colpert and Clark oscillators. Next some आपके और जो ऑसिलेटर्स हैं उनमें आरसी फेज शिफ्ट ऑसिलेटर्स, जिसमें वाइन ब्रिज ऑसिलेटर है, नेगेटिव रेजिस्टेंस ऑसिलेटर जिसमें टनल डायोड ऑसिलेटर है, क्रिस्टल ऑसिलेटर्स जिसमें पियर्स ऑसिलेटर है, एंड द बीट फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर, दीज आर ऑल साइनोसाइडल ऑसिलेटर्स. ये जो फर्स्ट वन है हार्टले, कॉर्पेट और क्लैम्प, दे आर मोस्टली यूज दैट ऑसिलेटर्स. और ये ऑसिलेटर्स किसके ऊपर बेस करते हैं? दीज आर ऑल्सो नोन एज द LC फीडबैक ऑसिलेटर, ट्यून्ड सर्किट और LC फीडबैक ऑसिलेटर. इन सारे ऑसिलेटर्स को हार्टले, कॉर्पोरेट और को LC फीडबैक सर्किट, या हम कह सकते हैं कि ये ट्यून्ड बेस्ड ऑसिलेटर्स हैं, ट्यून्ड सर्किट होते हैं. ट्यूनिंग किसके साथ की जाती है? L is the inductor and C is the capacitor. So here the feedback components are the inductor and the capacitor to the figure. अब इसको ऑसिलेटर्स की जो डिवाइसेस हैं, अगर उनकी डिवाइसेस को हम कंसीडर करें कि ऑन द बेस ऑफ दीज एक्टिव डिवाइसेस जो कि हमने सर्किट्स, ये जो आपके ऑसिलेटर्स डिफरेंट टाइप्स के हैं, इसके अंदर आपके क्लास ए, बी एंड सी ऑसिलेटर्स हाई क्वालिटी के ऑडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स हैं, और रेडियो फ्रिक्वेंसी ऑसिलेटर्स में द सी ऑपरेटर ज़्यादा है. क्लास ए जो है वो आपका हाई क्वालिटी ऑडियो ऑसिलेटर होता है. अब इनके अंदर जो एक्टिव डिवाइसेस यूज हो रही हैं, दैट इज बाइपोलर्स, फील्ड इमिशन ट्रांजिस्टर्स और यूनी जंक्शन ट्रांजिस्टर, ये टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर जो हैं इसके अंदर यूटिलाइज होते हैं.